तो पॉलिसी खरीदा था 15-20 साल पहले। आज से 15-20 साल पहले, चाहे वो पीएलआई का हो या फिर आरपीएलआई का हो। लेकिन उस समय कोई भी आपको नहीं बताया कि जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो टैक्सेबल होगा। यानी कि जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। क्योंकि दोस्तों जब प्रीमियम आप पे करते हैं उसके ऊपर आप जीएसटी देते हैं, तो टैक्स का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ पीएलआई से कुछ ऐसा ही एक ऑर्डर आया है जहां पे बताया गया है कि जो पीएलआई आरपीएलआई का मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो टैक्सेबल है। यानी कि उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, और वो जो टीडीएस है वो 5% से लेकर 20% तक टीडीएस काट सकते हैं। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो यहाँ पे जो टैक्स से छुटकारा मिलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी स्टेप जो है आप स्किप मत कीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाए। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूं खैरुल्लाह, अगर आप देख रहे हैं जीडीएस ई पोस्ट। आज तो हम बात कर रहे हैं पीएलआई आरपीएलआई का जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स के जो ऑर्डर आया है उसके बारे में। तो इस ऑर्डर में बताया गया है आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसके ऊपर 5% से 20% तक का आपका जो है टीडीएस काट सकते हैं। और ये जो टीडीएस होगा दोस्तों, ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है इस टीडीएस का कैलकुलेशन किया गया है, कैसे किस तरह से आपका टैक्स आपको चार्ज किया जाएगा, और आप कैसे जो है इस टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो डिसीजन है वो डायरेक्टरेट ऑफ पीएलआई का नहीं है, ये इनकम टैक्स का एक एक्ट है। अंडर सेक्शन 194 डी ए के तहत जो इनकम टैक्स का एक्ट है 1961 का, उसके तहत जो है हर कोई जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो टैक्सेबल होता है। और वहां पे जो है 5% से 20% तक का जो है टैक्स काटने की प्रोविजन है। इसी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, और जिसके लिए आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है पीएलआई और पीएलआई का वो भी टैक्सेबल हो गया है। दोस्तों पहले आपको बता दूं कि अगर आपका पैन कार्ड अपना पॉलिसी के साथ लिंक नहीं है तो जल्दी जाइए, आज ही जाइए अपना पैन कार्ड को अपना पॉलिसी के साथ लिंक कीजिए। क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड अपना पॉलिसी के साथ लिंक नहीं होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर जो है आपका 20% टैक्स कटेगा। तो पैन कार्ड अभी लिंक कीजिए और 20% का किस्सा खत्म कीजिए। तो अब आते हैं जो लोग पैन कार्ड भी लिंक किए हैं उसका कितना टीडीएस कटेगा। तो उसके लिए टीडीएस कटेगा 5%। तो ये कैसे कैलकुलेशन होगा यही हम देखते हैं पहले। तो मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर टीडीएस कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे 3 तरह का टाइम पीरियड दिया गया है। पहला जो टाइम पीरियड है वो अप्रैल 2003 से लेके मार्च 2012 तक का है। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो पॉलिसी प्रोक्योर हुआ है, यानी कि आपका पॉलिसी भी इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोक्योर हो सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा आप एक साल में जो प्रीमियम पे किए हैं उसका जो वैल्यू होते हैं वो वैल्यू अपना साम एश्योर्ड के अगर 20% से ज्यादा है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा, और अगर 20% से कम है तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा और कितना होगा, ये जानने के लिए सिनारियो आप देख लीजिए। सपोज आपने पॉलिसी ली है 10 लाख का, और पॉलिसी का टर्म जो है वो 9 साल का है। तो मंथली प्रीमियम का बनता है 9,980 रुपए, और 12 महीने का प्रीमियम जो है बनता है 1,19,760 रुपए। और 10 लाख का 20% जो होता है वो होता है 2 लाख रुपए। क्योंकि आपका जो एक साल का प्रीमियम होता है 10 आपका सामासेट का 20% से कम होता है, तो इस केस में जो है आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। आप देखते हैं सिनेरियो 2 में। सपोज सामासेट 10 लाख का है, पॉलिसी टर्म यहाँ पे 5 साल का है, और मंथली प्रीमियम जो होता है वो 18,130 रुपए है। और इस हिसाब से एक साल का प्रीमियम बन जाते हैं 2,17,560 रुपए। यहाँ पे भी दोस्तों 10 लाख का 20% होता है 2 लाख रुपए। तो क्योंकि आप प्रीमियम एक साल में 2 लाख से ज्यादा पे किए, यानी कि 1,17,000 17,560 रुपए, तो इस केस में जो है आपका टीडीएस बनेगा। तो टीडीएस आपका कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे दोस्तों टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा आपका वह उसको जो है टोटल प्रीमियम से आपको माइनस किया जाएगा, और उसके बाद जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर 5% आपका टीडीएस कटेगा। यानी कि इस केस में 12,60,000 रुपए जो है मैच्योरिटी वैल्यू होता है, और टोटल जो प्रीमियम है वो है 10,87,800 रुपए। तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर 5% यानी कि 8,610 रुपए। तो इस केस में दोस्तों 8,610 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये टैक्स भी आप बचा सकते हो, ये कैसे होगा ये हम बाद में बात करेंगे। तो आप बात करते हैं दूसरा टाइम पीरियड के ऊपर, जो कि अप्रैल 2012 से शुरू होते हैं और आज तक चलते आ रहा है। और इसके बाद भी एक टाइम पीरियड है जो कि डिजेबल पर्सन के लिए है, वो हम अलग से बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम पहले टाइम पीरियड में देखे थे कि जो सम एश्योर्ड है उसका 20% लिया जाता था एक साल का जो प्रीमियम है उसके कंपेयर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आपका सम एश्योर्ड का 10% लिया जाएगा आपका एक साल का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। मतलब आपका प्रीमियम जो है आपका सम एश्योर्ड का 10% से एक साल का जो प्रीमियम है अगर ज्यादा होते हैं तो वो टैक्सेबल है, और अगर कम है तो आपको टैक्स यहाँ पे इस केस में नहीं देना पड़ेगा।
तो चलिए सिनेरियो में देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन होगा और आपके केस में ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे सिनेरियो 1 में आप देखिए, सम एश्योर्ड सपोज आपका 10 लाख का है, पॉलिसी टर्म 9 साल का है और मंथली प्रीमियम है 9,980 रुपए, जो कि 12 महीने में होता है 1,19,760 रुपए। और टोटल प्रीमियम बन जाता है 10,77,840 रुपए। तो यहाँ पे 10% अगर सम एश्योर्ड का लिया जाएगा तो 1 लाख होगा, सम एश्योर्ड का 10% 1 लाख। तो 1 साल में हमने प्रीमियम पे किए 1,19,760 रुपए, मतलब कि तो 1 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में जो है आपका टीडीएस कट जाएगा। और ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाता है वो 14,68,000 रुपए होता है और आपका टोटल प्रीमियम जो बनता है 9 साल में वो 10,77,480 रुपए। तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर 5% यानी कि 19,508 रुपए जो है आपको टीडीएस इस केस में देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन, कैसे आपका कैलकुलेशन होगा और आपके पॉलिसी टीडीएस के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको तो मुबारक हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका 15G और 15H जो है इनकम टैक्स का जो फॉर्म आता है वो आपको भरना पड़ेगा और आपको रेगुलरली जो है जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस टीडीएस से भी छुटकारा मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक बात कहना जरूरी है दोस्तों, जो मैच्योरिटी वैल्यू अगर डेथ क्लेम होता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। और अगर आपका मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख से कम है तो भी आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप अपना पॉलिसी के साथ हिसाब करके देख लीजिए कि आप जो प्रीमियम भर रहा है और जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू है वो आपका टैक्सेबल है कि नहीं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि अगर उसका पैन कार्ड है तो आप वो पॉलिसी के साथ जल्दी से जल्दी लिंक करें। क्योंकि अगर मैच्योरिटी वैल्यू के समय अगर देखा गया कि उसका पैन कार्ड नहीं है तो अननेसेसरी जो है उसका 20% टैक्स कट जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर किसी का टैक्स बनता है तो वो भी जो है इस वीडियो को अगर देखेंगे तो टैक्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारा जीडीएस ई पोस्ट पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।